क्या है जीवन का सच? यह सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। हम सुबह उठते हैं, अपने काम में जुट जाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, सपने देखते हैं, और फिर एक दिन यह सब पीछे छूट जाता है। लेकिन क्या यही सब कुछ है? क्या जीवन बस एक सिलसिला है जो शुरू होता है और खत्म हो जाता है? या इसके पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो हमारी समझ से परे है? आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे रामन महर्षि ने अपनी सादगी और गहरी समझ से दुनिया के सामने रखा। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई हमें अपने ही मन का रास्ता दिखा रहा हो। एक ऐसा रास्ता जो बाहर की चकाचौंध से हटकर हमारे भीतर की शांति की ओर ले जाता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे देगी। हमारी जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। सुबह से शाम तक हम एक के बाद एक काम करते चले जाते हैं। घर की जिम्मेदारियां, परिवार की देखभाल, पैसा कमाना, रिश्तों को निभाना, यह सब करते हुए हम इतने उलझ जाते हैं कि अपने लिए एक पल भी नहीं बचता। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सवाल किया कि यह सब क्यों? यह सारा संघर्ष किसके लिए है? रामन महर्षि कहते थे, जो कुछ भी बाहर दिखता है वह सब एक सपने की तरह है। असली सच्चाई तो तुम्हारे भीतर छिपी है। उनकी यह बात सुनकर मन में एक अजीब सी हलचल होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें प्यार से थामकर कह रहा हो, भागो मत, रुक जाओ और अपने आप को देखो। यह सुनकर मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में सब कुछ इतना आसान है? क्या हम वाकई में अपने भीतर झांक सकते हैं? एक बार की बात है, एक जिज्ञासु व्यक्ति उनके पास आया। वह थका हुआ था, उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने पूछा, महर्षि, मैंने सारी दुनिया घूम ली, धन कमाया, नाम कमाया, हर सुख देखा, लेकिन फिर भी मन में एक खालीपन है। ऐसा क्यों? महर्षि ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहराई थी, जैसे वे उस व्यक्ति के मन की हर परत को पहले ही देख चुके हों। उन्होंने कहा, तुमने दुनिया को देखा, लेकिन खुद को नहीं देखा। जो खालीपन तुम्हें महसूस हो रहा है वह इसलिए है क्योंकि तुम अपने असली घर से दूर चले गए हो। वह घर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप बैठा रहा और फिर धीरे से बोला, मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोझ हल्का हुआ हो। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी और आंखों में एक नई चमक। हम सब भी तो उस व्यक्ति जैसे ही हैं, है ना? हम बाहर की चीजों में सुख ढूंढते हैं। एक नया घर, शानदार कपड़े, दूर देशों की सैर, लगता है कि ये सब मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन जब ये सब मिल जाता है तब भी मन कहता है, बस इतना ही। रामन महर्षि की नजर में यह सब एक भ्रम है। वे कहते थे, सुख बाहर की चीजों में नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर का प्रकाश है। जब तक तुम उसे नहीं देखोगे तब तक यह खोज चलती रहेगी। उनकी यह बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई हमें प्यार से हिलाकर कह रहा हो, गलत रास्ते पर मत चलो, असली मंजिल दूसरी तरफ है। यह सुनकर मन में एक सवाल उठता है, अगर सच हमारे भीतर है तो हम उसे ढूंढें कैसे? महर्षि का जवाब बड़ा सादा था। वे कहते थे, खुद से सवाल करो, मैं कौन हूँ? यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब आप इसे गहराई से सोचते हैं तो यह आपके मन को हिला देता है। मैं कौन हूँ? क्या मैं यह शरीर हूँ जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा? क्या मैं यह मन हूँ जो हर पल कुछ न कुछ सोचता रहता है? या मैं कुछ और हूँ जो इन सब से परे है? महर्षि कहते थे,
जब तुम इस सवाल का जवाब ढूंढने लगोगे तो धीरे धीरे सारी परतें हटने लगेंगी और जो बचेगा वही तुम्हारा असली स्वरूप है। वही जीवन का सच है। यह सुनकर मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी जागती है। लगता है कि शायद सच में कोई रास्ता है जो हमें इस उलझन से बाहर ले जा सकता है। एक बार एक औरत उनके पास आई। वह बहुत दुखी थी। उसका बेटा लंबे समय से बीमार था और वह दिन रात उसकी चिंता में डूबी रहती थी। उसने महर्षि से कहा, मुझे कुछ शांति चाहिए। मैं इस दर्द से थक गई हूँ। मेरे दिल पर जैसे कोई भारी पत्थर रखा हो। महर्षि ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, एक माँ की तरह कोमलता थी। उन्होंने कहा, जो दुख तुम्हें हो रहा है वह इसलिए है क्योंकि तुम अपने बेटे को अपने से अलग देख रही हो। लेकिन सच तो यह है कि सब एक ही है। जब तुम यह समझ जाओगी कि न तुम अलग हो न वह अलग है, तो यह दुख गायब हो जाएगा। यह सुनकर वह औरत पहले तो चुप रही। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मन का तूफान थम गया हो। उसकी आवाज में राहत थी और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। उनकी यह बात कितनी गहरी है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम हर चीज को अपने से अलग मानते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी परेशानी, यह मेरा ही हमें जकड़ लेता है। लेकिन महर्षि कहते थे, जब तुम यह मेरा छोड़ दोगे तो जो बचेगा वही तुम हो। और वही सच है। यह सुनकर मन में सवाल उठता है, क्या सच में इतना आसान है? क्या हम इस मेरा को छोड़ सकते हैं? शायद आसान न हो, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। और महर्षि कहते थे कि कोशिश ही काफी है। रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। यह सुनकर मन में एक हल्की सी गर्माहट सी महसूस होती है, जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक और कहानी सुनिए। एक युवक उनके पास आया। वह बहुत गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, मेरे साथ हमेशा गलत क्यों होता है? लोग मुझे ठगते हैं, मेरे सपने पूरे नहीं होते। क्या गलती है मेरी? महर्षि ने उसकी बात सुनी। उनकी नजर में शांति थी, जैसे वे उस गुस्से को भी प्यार से देख रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम गुस्सा इसलिए हो क्योंकि तुम यह मानते हो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए। लेकिन जब तुम यह छोड़ दोगे कि चीजें तुम्हारी मर्जी से हों, तो तुम्हें हर हाल में शांति मिलेगी। यह सुनकर युवक को पहले तो और गुस्सा आया। उसने कहा, यह तो और मुश्किल बात है। लेकिन महर्षि ने जवाब दिया, मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि तुम कोशिश नहीं करते। बस एक बार शुरू करो, बाकी अपने आप हो जाएगा। यह सुनकर युवक चुप हो गया। वह सोच में डूब गया और फिर धीरे से बोला, शायद आप सही हैं। मुझे कोशिश करनी चाहिए। महर्षि की बातों में एक अनोखा जादू था। वे हमें डांटते नहीं, समझाते थे। उनकी हर बात में एक प्यार भरा संदेश होता था। वे कहते थे, जीवन का सच यह नहीं कि तुम क्या करते हो या क्या पाते हो। सच यह है कि तुम कौन हो। और जब तुम यह जान लोगे तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यह सुनकर मन में एक उम्मीद जागती है। लगता है कि शायद सच में कोई रास्ता है जो हमें इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त हमारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो अब सवाल यह है कि हम इस सच को कैसे पाएं? महर्षि का जवाब था, चुप हो जाओ। जी हाँ, चुप्पी। वे कहते थे,
जब तुम चुप हो जाते हो तो मन की सारी हलचल थम जाती है और उस खामोशी में तुम्हें वह सच दिखता है जो हमेशा से तुम्हारे साथ था। यह सुनकर पहले तो अजीब लगता है। चुप रहना। आज की दुनिया में जहां हर पल कुछ न कुछ होता रहता है, यह कैसे मुमकिन है? लेकिन फिर सोचिए, क्या हमने कभी कोशिश की? क्या हमने कभी अपने मन को थोड़ा सा आराम दिया? शायद नहीं। हम हमेशा भागते रहते हैं, सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं। लेकिन महर्षि कहते थे, रुक जाओ, कुछ मत करो, बस हो। और उस होने में तुम्हें सब मिल जाएगा। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया। उसके बाल सफेद थे और चेहरा थकान से भरा था। उसने कहा, मैंने सारी जिंदगी मेहनत की, बच्चों को पाला, घर बनाया, लेकिन अब लगता है कि सब बेकार गया। मुझे डर लगता है कि मेरा वक्त खत्म हो रहा है। महर्षि ने उसकी बात सुनी। उनकी नजर में एक गहरा सुकून था। फिर उन्होंने कहा, डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम वक्त को सच मानते हो। लेकिन सच तो यह है कि जो तुम हो वह वक्त से परे है। जब तुम यह समझ जाओगे तो डर गायब हो जाएगा। यह सुनकर बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार जिंदा हुआ हूं। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। यह है रामन महर्षि की ताकत। उनकी बातें सुनकर लगता है कि जीवन कोई बोझ नहीं, एक खूबसूरत रहस्य है। वे कहते थे, जीवन का सच ढूंढने के लिए कुछ करना नहीं है, बस होना है। जो तुम हो वही काफी है। यह सुनकर मन में एक अजीब सा सुकून आता है। लगता है कि शायद हमें इतना भागने की जरूरत नहीं। शायद जो हम ढूंढ रहे हैं वह हमारे पास ही है। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई हमें गले लगाकर कह रहा हो, तुम ठीक हो, तुम पूरे हो, बस इसे महसूस करो। एक और छोटी सी कहानी सुनिए। एक दिन एक बच्चा उनके पास आया। उसकी आंखों में मासूमियत थी। उसने पूछा, महर्षि, लोग कहते हैं कि जिंदगी मुश्किल है, क्या यह सच है? महर्षि हंसे। उनकी हंसी में एक बच्चों जैसी शरारत थी। फिर उन्होंने कहा, जिंदगी मुश्किल तब लगती है जब तुम उसे समझने की कोशिश करते हो, लेकिन जब तुम उसे जीने लगते हो तो वह एक खेल बन जाती है। यह सुनकर बच्चा भी हंस पड़ा। उसने कहा, तो क्या मुझे बस खेलना है? महर्षि ने कहा, हाँ, बस खेलो, और जो आए उसे प्यार से देखो। यह सुनकर बच्चे के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उनकी यह बात कितनी प्यारी है। जिंदगी को एक खेल कहना कितना आसान, कितना हल्का। हम इसे इतना गंभीर क्यों बना देते हैं? हर पल चिंता, हर पल डर, क्या इसके बिना नहीं रहा जा सकता? महर्षि कहते थे, जो हो रहा है उसे होने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। तुम बस देखते रहो और उस देखने में तुम्हें सच मिलेगा। यह सुनकर मन में एक ठंडक सी महसूस होती है। लगता है कि शायद सच में हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप परेशान हो, जब मन बेचैन हो, तो एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? और फिर चुप हो जाइए। उस चुप्पी में आपको जवाब मिलेगा। रामन महर्षि का यही संदेश है, सच बाहर नहीं, भीतर है। और जब आप उसे पा लेंगे तो जिंदगी एक सपने से हकीकत में बदल जाएगी। उनकी बातें हमारे लिए एक रोशनी की तरह हैं, जो हमें अंधेरे से बाहर निकालती हैं। वे कहते थे, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुम जो हो वही सबसे खूबसूरत है। यह सुनकर मन में एक गहरी शांति सी छा जाती है। आज से शुरू कीजिए।
एक पल चुप रहिए, अपने मन को सुनिए, अपने दिल को महसूस कीजिए, और उस खामोशी में आपको वह सच मिलेगा जिसे रामन महर्षि ने इतने प्यार से हमें बताया। जीवन का सच वही है जो आप हैं। आपका होना ही काफी है। बस इसे जान लीजिए और फिर देखिए जिंदगी कितनी हसीन हो जाती है। महर्षि की ये बातें हमारे लिए एक तोहफा हैं। एक ऐसा तोहफा जो हमें हर मुश्किल में हिम्मत देता है, हर दुख में सुकून देता है। तो चलिए इस सच को अपनाएं और जिंदगी को एक नए नजरिए से जिएं। क्योंकि सच वही है जो आप हैं, और आप ही सब कुछ हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।